सो ग्रीटिंग्स मीटिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स विद ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो एक आज डेडिकेटेड वीडियो है जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद बना रहा हूँ, जो है बिजनेस इकोनॉमिक सब्जेक्ट के ऊपर है। ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमिक सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके सीए फाउंडेशन कोर्स का जो आपको एग्रीगेट बनाने में तो मदद करेगा ही करेगा, बट एक आसान मतलब एग्रीगेट बनाने है ना, वो आसानी से जो आप एग्रीगेट जिस सब्जेक्ट में बना सकते हो ना, वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, जहां पर आपको एक एफिशिएंट वे में स्कोर करने में मदद होती है। ठीक है, मतलब क्या है, अगर आप कम टाइम दोगे ना इस सब्जेक्ट को, फिर भी आप इस सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। जबकि बाकी सब्जेक्ट जैसे लॉ है, अकाउंट्स है, वहाँ पर आपको रोज़ की प्रैक्टिस चाहिए, डेली प्रैक्टिस चाहिए। बट बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप अगर डेली प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हो, बस 1 मंथ का टाइम है अगर आपके पास, तो आप स्कोर कर लोगे। क्योंकि जैसे मैंने स्कोर करा सितंबर 2024 एग्जाम बिजनेस इकोनॉमिक्स में 71 मार्क्स स्कोर करा था, क्योंकि एक एग्जामेशन है। तो एक एग्जामेशन क्या होती है, अगर आप 60 प्लस स्कोर कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो क्लासीफाई एज एग्जामेशन होती है। जनरली ये सीए इंटर और फाइनल में होती है, बट फाउंडेशन में आपको बस एक क्लासिफिकेशन के लिए मैंने बताया है। ठीक है, देखें, अब ये जो सब्जेक्ट है इसका बेस समझो। इसका बेस क्या रहने वाला है? इसका बेस ये है कि जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, ये डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, जो कि है आपका एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक दूसरा रहने वाला आपका इंडियन इकोनॉमी विद एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये +1 में कुछ कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े होंगे। ठीक है, बट कुछ डिलीटेड टॉपिक्स अगर रह गए होंगे, अगर आपका सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट है तो आप रिवाइज कर रहे होगे, इस टाइम पे आपको पता होगा। बट जो फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हैं, जो जनवरी 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वो कैसे करें? अब मैं अपनी बात बताता हूँ आपको कि मैंने कैसे करा। अब 1 मंथ जब होता है ना, बाकी सब्जेक्ट्स पे आप ध्यान दे रहे होगे इस टाइम पर, इकोनॉमिक्स पे कम ध्यान दे रहे होगे। बट जब आप अपनी बुक मॉडल को चेक करोगे ना, उसमें जो इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत ज़्यादा रीडिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए वो मॉड्यूल से आप एक बार के लिए क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, क्योंकि वहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है, वहाँ से कोई केस स्टडी बन के भी आ सकती है, और वहाँ से आपसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ रहा है ना, तो वो मॉड्यूल से एग्जैक्ट लाइन टू लाइन आएगा। तो इसलिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि आप मॉड्यूल रेफर करें माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी, सेकंड चैप्टर है वो भी, और आपका जो प्रोडक्शन वाले चैप्टर हैं, आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है, ठीक है, वो पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, आपकी अच्छी वेटेज लेके जा रही है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और यहाँ पर जो बच्चे न्यूमेरिकल से डर रहे हैं, उनको क्या करना है, स्कैनर एक बुक है जो मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला हुआ है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी कहा कि आप स्कैनर से काम करें। ठीक है, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बार आपने जब प्रैक्टिस कर ली मॉड्यूल से, मतलब अच्छी तरह देख ली, और मॉड्यूल के बैक क्वेश्चंस कर लिए माइक्रो के लिए, इट्स सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि स्कैनर में भी वही क्वेश्चन है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आईसीएआई आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब मैंने भी स्कैनर से जब करा था प्रैक्टिस, तो मुझे पता लग गया था किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, किस टाइप का न्यूमेरिकल मुझसे पूछ सकता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, प्रोडक्शन में से कौन सा पूछ सकता है, कोई कॉस्ट का बिहेवियर जो चैप्टर है वहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको समझ जब आ जाएगी ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थ्रू स्कैनर, तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। मैंने 93 का अटेम्प्ट करा था जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिसिंग फ्रॉम स्कैनर। ठीक है, बट माइक्रो के अंदर आपको एक बार मॉडल पढ़नी ज़रूरी है। एक बार तो डायरेक्ट अगर स्कैनर पे जाओगे ना, समझ नहीं आएगा, क्योंकि माइक्रो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। जहाँ पर कॉन्सेप्ट, जहाँ पर बेस नहीं बना हुआ, तो वहाँ पर अगली सीढ़ी जो PYQs है वो नहीं कर पाओगे। MTP RTP यहाँ पर मैं कहता हूँ कि करने की जरूरत नहीं है, मैंने नहीं करी थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे थ्रू स्कैनर, सफिशियंट रहेगा। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू आपका जो मैक्रो वाला पार्ट है, कुछ मैक्रो वाला पार्ट है लाइक बिजनेस साइकिल्स, ठीक है, तो आपका मनी वाला चैप्टर रह गया। मनी वाला चैप्टर भी है इसके अंदर। ठीक है, मॉनेटरी बेस वाला, इसमें काफ़ी सारी थ्योरीज भी हैं जो आपने अपने 12th स्टैंडर्ड में नहीं करी होंगी, कुछ नया है आपके लिए यहाँ पे। तो यहाँ पर आप मॉड्यूल पे अगर पढ़ने जाओगे ना, थोड़ा लेंदी रह जाएगा, इसलिए आप मॉड्यूल स्किप कर सकते हो मैक्रो में, और आप कहाँ जा सकते हो, स्कैनर में जा सकते हो। स्कैनर में हर एक चैप्टर के अंदर उनके खुद के भी क्वेश्चंस हैं, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ पुराने 10 साल के, और अगर कोई नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ फ्रॉम इंटर, तो वो क्वेश्चंस भी अपने को देखने को वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है,
तो जब ये क्वेश्चंस आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपका एक मतलब माइंडसेट क्लियर हो जाएगा उस चैप्टर में क्या क्या है। ठीक है, आपको पूरी की मतलब एक तरह से समरी मिल जाएगी थ्रू एमसीक्यूज मैक्रो के अंदर। क्योंकि मॉड्यूल पढ़ना ना सही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मॉड्यूल अगर आप मैक्रो में पढ़ने जाओगे ना बहुत टाइम लगेगा। एंड फॉर टर्म्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी जहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लेंदी रीडिंग रहेगी आपके लिए, तो वहाँ पर भी क्या करें, वहाँ पर आप समरी पढ़िए एक बार मॉड्यूल की। समरी आपको समझ आ रही है, उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व करो। एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद आप जाओ स्कैनर पे। ठीक है, फिर आप स्कैनर से क्वेश्चंस उठा करके प्रैक्टिस करो। अब मैंने भी क्या करा, मेरे पास जो लास्ट 30 डेज थे ना, उसमें हर दिन तो नहीं दिया इकोनॉमिक्स पे, बट माइक्रो मेरी स्ट्रांग थी स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से मतलब क्या कि माइक्रो में साथ साथ पहले मॉड्यूल से पढ़ रहा था, बस मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जरूरत थी फॉर ब्रशिंग अप द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, मतलब पूरी एक नंबर से कहते हैं कि 100% आपकी प्रिपरेशन हो जाए माइक्रो में, वो करनी पड़ी थी। ठीक है, देन मैक्रो में कुछ तो प्लस टू में किया हुआ था, क्योंकि मैंने डायरेक्टली प्लस टू के बाद दिया है, तो मुझे प्लस टू का थोड़ा सा आता था। और मेरे 96 आए थे इकोनॉमिक्स में 12th में, तो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट था स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बट जिनके लिए कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है उनको तो क्या करना पड़ेगा, जो मैंने बताया माइक्रो में, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड योर मॉड्यूल, देन मॉड्यूल के बैक क्वेश्चंस करो, फिर आओ स्कैनर पे। एंड फॉर इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज माइक्रो आप स्कैनर से ही क्वेश्चंस कर सकते हो आफ्टर रीडिंग द समरी फ्रॉम मॉड्यूल। ठीक है, एंड इसके अंदर ना आपके कुछ कॉन्सेप्ट मैक्रो में तो चलो डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे पेपर में आपके, क्योंकि मैंने देखा कि एग्जैक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आ रहे थे इंडियन इकोनॉमी से मैक्रो इकोनॉमिक्स से। इंडियन में क्या है समझना है, इंडियन में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, वहां से आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा ये जो एक्ट था, ये मतलब ईयर तो पूछते नहीं ज़्यादातर कि एक्ट किसने किया इंट्रोड्यूस, लाइक अल्फ्रेड मार्शल था, उसने हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, लाइक ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में। ठीक है, वो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे ना तभी समझ आएगा आपको किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो अगली एक मैं वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं इकोनॉमिक्स का पेपर उठाऊंगा सितंबर 2024 का, और उसमें मैं बताऊंगा कौन से चैप्टर में से किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, मतलब पूरी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे हम उसके अंदर। ठीक है, तो आपकी मतलब इस वीडियो में आपको क्या समझ आ रहा है, इस वीडियो में आपको सिर्फ यही समझ आ रहा है कि प्रिपरेशन करनी कैसे है। ठीक है, आपको पूरा स्टडी मटेरियल का गाइड कर दिया मैंने कि कहाँ से आप इकोनॉमिक्स स्टडी कर सकते हो, और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है यार। कॉन्सेप्ट ब्रश अप करना है तो माइक्रो में वीडियो देख लो, मैक्रो में एज सच कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मैक्रो के अंदर हो जाता है अगर आपने प्लस टू में अच्छी तरह पढ़ा होगा तो। ठीक है, बट फॉर सम चैप्टर्स है को लाइक थ्योरी है जिसमें अल्फ्रेड मार्शल की मतलब अल्फ्रेड मार्शल या फिर कोई और किसी की थ्योरीज है लाइक मनी वाले चैप्टर में। ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक बार के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप समरी से पढ़ रहे हो, समरी रीड कर रहे हो ना, मैक्रो में सफिशिएंट है। बट कहीं ना कहीं जहाँ क्वेश्चंस आपको लगे कि ये क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के, तो वहाँ पर आप वीडियोज़ वगैरह देख सकते हो। और फिर वीडियोज़ के लिए बता दूँ, मतलब मैंने तो कोई वीडियो नहीं देखी, बट एज पर माई फ्रेंड्स की जो रिकमेंडेशन है, परग गुप्ता सर की वीडियोस आप देख सकते हो, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देखने को मिल जाएगा। और जनरली जो मैंने बताया स्कैनर रेफर करो, काम बन जाएगा इकोनॉमिक्स में। ठीक है, और यही है इकोनॉमिक्स में तो। ठीक है, अच्छी तरह से सारे एमसीक्यूज करने चाहिए, जितने भी पुराने साल के हैं सारे एमसीक्यूज कर लो, क्योंकि आपके दिमाग में स्टोर हो जाएंगे कि इस टाइप का ये एमसीक्यूज आ सकता है। ठीक है, डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार, तो हर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पता लग जाएगी वहाँ से। ठीक है, तो अब बहुत ज़्यादा आपका सपोर्ट मिला है पुरानी वीडियोस में, इसी तरह से आगे भी सपोर्ट करें। अगर कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। इसलिए आप अगर कुछ पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए, आपको क्या पसंद आया वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है जी, थैंक यू।